हेलो विद्यार्थियों आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8th का प्रश्नावली 8.1। ओके, तो विद्यार्थियों जैसा कि मैंने यहाँ पर कुछ बीजी व्यंजक लिख लिया है और इन बीजी व्यंजकों को क्या करना है विद्यार्थियों, हमें टोटल करना है, जोड़ करना है, ऐड करना है। ओके, तो इनका जोड़ आपको कैसे करना है तो चलिए मैं यहाँ पर प्रश्नों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। ओके, तो मैंने जैसा कि यहाँ पे पहला ही प्रश्न लिख लिया है। अब करना क्या है, योग। तो योग करना है विद्यार्थियों, तो जहां जहां आपको कॉमा दिख रहा है यहाँ पर आपको प्लस चिन्ह लगा लेना है। क्या लगा लेना है? प्लस चिन्ह, धन का चिन्ह लिख लेना है और इन राशियों को कोष्टक के अंदर लिख देना है। ओके, तो लगाएंगे यहाँ पर बराबर और लिखेंगे यहाँ ए बी माइनस बी सी। अब यहाँ कॉमा को रिप्लेस करेंगे प्लस से, कॉमा की जगह यहाँ पे प्लस लिख लेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट बनाएंगे, कोष्टक छोटी कोष्टक लिखेंगे बी सी माइनस सी ए और ये कोष्टक बंद करेंगे। फिर से कॉमा है प्रश्न में तो ये प्लस लिखेंगे कॉमा को हटाते हुए और यहाँ पे लिखेंगे कोष्टक के अंदर सी ए माइनस ए बी, इस प्रकार से। ठीक है, बराबर लिखेंगे विद्यार्थियों ए बी माइनस बी सी को हम सीधा लिख लेंगे। ओके, और इस प्लस चिन्ह का जब अंदर गुणा कराएंगे तो ये कोष्टक जो है विद्यार्थियों ये सरल हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस प्लस यहाँ पे आ जाएगा प्लस और ये हो जाएगा बीसी। देखिए यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, मतलब माइनस नहीं है, तो यहाँ पे प्लस रहता है। तो प्लस का ये कोष्टक का मतलब गुणा, तो प्लस गुणे प्लस बराबर क्या, प्लस ही आएगा और ये बीसी। फिर प्लस माइनस माइनस तो ये आ जाएगा क्या, सी ए। इसका काम कंप्लीट हो गया। आगे चले इस ब्रैकेट को सरल करने, तो प्लस प्लस यहां पर भी प्लस, देखिए इसका भी चिन्ह क्या है, प्लस ही है, तो प्लस 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 ये आ जाएगा क्या, सी ए प्लस माइनस माइनस और ये आ जाएगा ए बी। तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया विद्यार्थियों, कोष्टक को सरल कर लिया। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि यहां पर भी हमें ब्रैकेट रखना है तो फिर आप यहां पर भी ब्रैकेट रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पे बाहर आपको फिर प्लस चिन्ह मानना होगा। क्या, प्लस, और उस प्लस का फिर से गुणा करा के इस ब्रैकेट को सरल करके फिर ये स्टेप आपको प्राप्त होगा। ओके, अब आपको ध्यान देना है यहाँ पे ए बी और यहाँ पे ये ए बी है, ये माइनस में ए बी है विद्यार्थियों और ये प्लस में है। तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो एक ए बी से एक ए बी ये वाला क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं माइनस बीसी है और ये प्लस का बीसी है, तो माइनस बीसी माइनस एक बीसी है ये और ये प्लस का एक बीसी है। तो एक बीसी से एक बीसी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, अर्थात कैंसिल हो जाएगा। ओके, इस तरह से। फिर यहाँ पे माइनस सी ए प्लस सी ए, तो माइनस सी ए प्लस सी ए को क्या कर देगा विद्यार्थियों, कैंसिल कर देगा। तो इस प्रकार से इन बीजी व्यंजकों का जो जोड़ फल आ गया, योग फल आ गया, वो कितना आ गया, 0। और यही आपके इस प्रश्न का क्या है, आंसर है। ठीक है विद्यार्थियों, इसके बाद हम इसका सेकंड नंबर पढ़ेंगे। एक चीज, दूसरी चीज, जो चीजें यहां पर आपको थोड़ी सी समझने में दिक्कत हुई होगी वो एक एक करके सभी प्रश्नों को जो हम पढ़ेंगे वहां पर वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए विद्यार्थियों अब करेंगे इसका सेकंड नंबर। ओके, तो जैसा कि मैंने प्रश्न लिख लिया है और फिर से हमें क्या करना है, इन सभी प्रश्नों में जोड़ना है, योग करना है। चलिए एक एक करके कर लेते हैं। तो यहाँ पे जहां जहां कॉमा है आपको वहां क्या लिखना है, प्लस। और ये सभी राशियों को, कॉमा के इधर की सभी राशियों को, कॉमा की इधर की सभी राशियों को, कॉमा की इधर की सभी राशियों को आपको सीधा ब्रैकेट में डालना है, कोष्टक में डाल देना है। चलिए ए माइनस बी प्लस ए बी, इस प्रकार से यहां पे लगाएंगे क्या, बराबर का चिन्ह। फिर इस कॉमा को हटा करके यहां लिखेंगे क्या, प्लस, और यहां से लिखेंगे बी माइनस सी प्लस बी सी और ये ब्रैकेट लगा देंगे। ओके, फिर यहां पे कॉमा को रिप्लेस करेंगे किससे, प्लस चिन्ह से, इस प्रकार से। और यहां पे लिखेंगे क्या, सी माइनस ए प्लस का ए सी और ये कोष्टक बंद। ठीक है, अब आपको यहां पे इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए ये मानना होगा कि इस ब्रैकेट के पहले, इस कोष्टक के पहले प्लस एक है, आप ऐसा मान सकते हैं। ओके, तो या तो सिर्फ प्लस मान के भी आप गुणा करा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा।
ठीक है, सरल होना मतलब ये विद्यार्थियों कि जैसे ही यहाँ पे हम प्लस चिन्ह का अंदर गुणा कराते हैं तो ये कोष्टक यहाँ से हट जाती है और इसकी सारी राशियां बाहर आ जाती हैं। ओके, तो चलिए प्लस प्लस प्लस। अब एक चीज और बता दूं, जब बाहर प्लस हो तो अंदर की सारी राशियां अपने चिन्ह सहित बाहर आ जाती हैं, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, माइनस बी और यहां पे आ जाएगा क्या, प्लस ए बी, इस प्रकार से। फिर यहाँ पे ये प्लस है तो प्लस लगाएंगे और इधर की राशियां सब ये सब बाहर लिख लेंगे इस प्रकार से, बी माइनस सी और प्लस बी सी। या तो आप चाहते हैं तो थोड़ा और तरीके से, प्लस 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 माइनस माइनस का एसी और फिर प्लस 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 का बीसी। ठीक है, फिर यहां पे लिखेंगे प्लस और ये इसका प्लस तो प्लस 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 तो ये आ जाएगा सी, प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा ए, प्लस 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 और ये आ जाएगा ए सी। ठीक है, प्लस 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 का मतलब क्या, गुणा हो रहा है दो चिन्हों का। ठीक है, चिन्हों का गुणनफल आपको आना चाहिए विद्यार्थियों। अब यहां पे आपको ये ध्यान रखना है, ये प्लस का ए बी है और ये माइनस का ए बी है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे ये राशियां। क्यों कैंसिल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ही ए है वो भी प्लस चिन्ह के साथ और यहाँ पे एक ए है माइनस चिन्ह के साथ। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। फिर यहाँ पे देखें तो ये माइनस का भी है और यहाँ पे ये प्लस का भी है, तो प्लस माइनस माइनस ये भी कैंसिल, फिर प्लस ए बी और ये प्लस का ए बी नहीं है क्या, चलिए ठीक है, तो जो नहीं है इधर उसको लिख लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, प्लस का ए बी बच रहा है तो उसको उतार देंगे, माइनस का सी प्लस का सी तो ये एक दूसरे को कैंसिल, और ये प्लस का बीसी है और इधर कहीं बीसी नहीं है तो बीसी भी उतर जाएगा, प्लस बीसी इस प्रकार से, और ये बच रहा है क्या, प्लस का एसी। तो इस प्रकार से इन बीजी व्यंजकों का जो योगफल आ गया वो क्या आ गया, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और यही इस सेकंड नंबर का क्या है, आंसर है। क्लियर है, इसको और भी सरल तरीके से किया जा सकता है विद्यार्थियों। ठीक है, आपको इसी स्टेप में यदि आप चाहें तो यहां पे जहां जहां कामा है वहां आप क्या लिख सकते हैं, प्लस लिख दे सीधा, ये ब्रैकेट नहीं भी लिखेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि आपको यहाँ पे घटाने की बात कर दी जाएगी तो फिर आपको वहां पर ये ब्रैकेट लगाना ही पड़ता है, इसलिए मैं यहां पर ही समझा दे रहा हूं आपको कि चाहे वो प्लस करे और चाहे माइनस करने को कहे, आपको ब्रैकेट लगा ही लेना चाहिए और विधिवत आपको चीजों को सीखना चाहिए। ठीक है, चलिए करते हैं इसका अगला सवाल। यहां पर मैंने तीसरा प्रश्न भी पहले का तीसरा लिख लिया है विद्यार्थियों, तो फिर से हम पूर्व प्रश्नों की तरह ही क्या करेंगे, कॉमा को हटाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्या, प्लस। ओके, ये कॉमा ये बता रहा है कि एक पार्ट ये है और यहाँ पे ये दूसरा पार्ट है। ओके, और इन दोनों भागों को क्या करना है, आपको जोड़ना है। ठीक, तो चलिए लिख देते हैं, यहाँ पे लिख बराबर और ये लिखेंगे क्या, 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3p क्यू प्लस का 4, इस तरह से कामा हटाएंगे, लगाएंगे क्या, प्लस। ओके, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, 5 प्लस 7p क्यू माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ओके, अब यहां पर हमने प्लस चिन्ह लिख लिया है इस कॉमा को रिप्लेस करके। चलिए आगे बढ़ें, इधर आपको ब्रैकेट लगाने की कोई नीड नहीं है विद्यार्थियों, और यदि आप लगाना चाहते हैं तो लगा भी सकते हैं हर प्रश्न की तरह। ओके, और आपको यहाँ पे प्लस चिन्ह मानते हुए अंदर की सारी राशियों को बाहर कर लेना है इस कोष्टक को सरल करके। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट लगाने से आपका एक काम थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन थोड़ा अच्छा लगता है, इधर भी ब्रैकेट इधर भी ब्रैकेट है ना। चलिए अब यहाँ पे प्लस चिन्ह का अंदर गुणा कराएंगे तो प्लस प्लस, ये प्लस प्लस प्लस, ये 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इस प्रकार से प्लस माइनस माइनस 3p क्यू और फिर प्लस प्लस प्लस, ये आ जाएगा 4। ओके, फिर यहाँ पे प्लस का तो प्लस 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 मतलब धन धन धन, और ये 5 धन धन धन, ये आ जाएगा 7p क्यू, और धन ऋण ऋण आता है हमेशा, तो 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इस प्रकार से। ओके, चलिए अब आपको देखना है कि p स्क्वायर क्यू स्क्वायर वाली राशियां और कहीं हैं, बिल्कुल हैं, यहां पे है, और ये किस में है, माइनस में है, और ये किस में है, प्लस में है। तो आपको अब यहाँ पे ये समझना है विद्यार्थियों
कि यहाँ पे क्या जो बड़ी राशि है उसका चिन्ह क्या है, माइनस में है, और ये छोटी राशि का चिन्ह क्या है, प्लस में है। तो जब आप देखेंगे कि जब आप जोड़ते घटाते हैं तो हमेशा जोड़ते घटाते समय बड़ी राशि का चिन्ह लिया जाता है। ओके, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, लेकिन चिन्ह किसका लिया जाएगा, बड़ी संख्या का, बड़ी राशि का। तो यहां पे आ जाएगा क्या, माइनस, इस तरह से। और चूंकि 3p² क्यू स्क्वायर है और यहाँ पे कितना है, 2p² क्यू स्क्वायर है, तो 3p² क्यू स्क्वायर में 2p² क्यू स्क्वायर घटा देने पे कितना बचेगा, 1p² क्यू स्क्वायर बचेगा। तो इस प्रकार से आप इसे लिख देंगे एक। अब यहां पे गुणांक में एक दिखाने की जरूरत नहीं होती है विद्यार्थियों। ओके, अब यहां पे ध्यान दें तो -3pq और यहाँ पे +7pq, तो यहां पर भी वही प्रक्रिया होगी, माइनस प्लस माइनस 7pq में 3pq घट जाएगा। तो चूंकि बड़ी चिन्ह, बड़ी राशि का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो प्लस का 4pq बचेगा। इस प्रकार से फिर +4 और +5 जुड़ जाएंगे, चूंकि प्लस 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 आ जाएगा कितना, प्लस का 9। और यही इस प्रश्न का क्या है विद्यार्थियों, आंसर है। आप चाहते हैं तो अतः करके जरूर लिखा करें। ओके, क्या लिखेंगे, अतः दिए गए व्यंजकों का अभीष्ट योगफल p² -p² क्यू स्क्वायर प्लस 4pq प्लस 9 है। ठीक, चलिए इसे भी आप अपनी कॉपी में क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। ओके, यहां पर विद्यार्थियों हमने चौथा क्रमांक भी लिख लिया है, इसका भी हमें जोड़ना है, जोड़फल प्राप्त करना है विद्यार्थियों। तो लिखें क्या, बराबर, फिर से ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं इसको, l² प्लस m², यहाँ पे कॉमा हटेगा, प्लस चिन्ह लगेगा, ब्रैकेट के अंदर आएगा m² प्लस n², फिर से ये कॉमा हटेगा विद्यार्थियों और यहाँ पे लगाएंगे क्या, प्लस n² प्लस l², ये आ जाएगा। फिर से आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट, सॉरी कॉमा है, तो कॉमा हटाएंगे, लिखेंगे क्या, प्लस, और जो शेष राशि है उसे लिख देंगे 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। इस प्रकार से इसको भी आप ब्रैकेट में कोष्टक के अंदर लिख लेंगे। क्लियर, चलिए बराबर लिखेंगे और यहाँ पे प्लस चिन्ह मानते हुए अंदर गुणा कराएंगे। ये प्लस यहाँ पे 100 ही है, इसका अंदर गुणा कराएंगे, इस प्लस का यहाँ अंदर और इस प्लस का इसमें अंदर गुणा करा करके इस ब्रैकेट को क्या कर लेंगे, तोड़ लेंगे, सरल कर लेंगे। क्लियर, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, प्लस प्लस प्लस, तो ये आ जाएगा l² प्लस प्लस प्लस, तो आ जाएगा m² प्लस प्लस प्लस, तो ये आ जाएगा m² प्लस प्लस प्लस, तो ये आ जाएगा n² प्लस प्लस प्लस, इसका प्लस के साथ इसका गुणा। ओके, ये आ जाएगा n², फिर प्लस प्लस प्लस, तो ये आ जाएगा l², फिर इस प्लस का इस प्लस के साथ, तो प्लस 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 2lm, फिर प्लस 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 2mn, फिर इस प्लस का इस प्लस के साथ, तो 2nl, इस प्रकार से। ओके, चलिए अब देखिए l² यहाँ पे ये एक l² है और कहीं l² है, बिल्कुल ये एक l² है, तो एक l² में एक l² क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका भी चिन्ह प्लस है और इसका भी चिन्ह प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस, तो एक l² में एक l² क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा कितना, 2l²। इस प्रकार से अब इसका काम और इसका काम हो चुका है। ठीक, अब m² देखिए, तो एक m² यहां पर है, एक m² यहां पर है, बिल्कुल दो ही है। चलिए, तो प्लस प्लस प्लस, तो आ जाएगा प्लस का चिन्ह, एक m² में एक m² जुड़ा, तो कितना आ गया विद्यार्थियों, 2m²। कुछ बच्चों का यहाँ पे ये भी प्रश्न हो सकता है सर कि यहाँ पे एक नहीं दिख रहा है, बिल्कुल ये मार्कर है, ये कितना है, देख के इसको बताया जा सकता है विद्यार्थियों कि एक मार्कर है ये। कुछ इसी प्रकार यहाँ पे एक नहीं भी है, नहीं दिख रहा है, लेकिन ये कितना m² है, एक m² ही तो है, इसलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक m² में एक m² जुड़ा तो 2m² आ गया। बात अब n² की करें, तो एक n² में एक n² जुड़ा, तो यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, तो ये भी कितना हो जाएगा,
2n स्क्वायर, एल स्क्वायर का काम हो चुका है, प्लस 2lm, बिल्कुल, तो ये केवल 2 ही है तो 2lm आ जाएगा, फिर आ जाएगा 2mn और आ जाएगा 2nl, चूंकि ये केवल यही है और इधर कोई भी ऐसी राशियां नहीं है जिससे हम 2lm को जोड़ें, है ना। मेरे कहने का मतलब समझ रहे होंगे, यहाँ पे केवल 2lm है पूरे पदों में, इसलिए 2lm आ जाएगा, 2mn है पूरे पदों में तो 2mn आ जाएगा, और 2nl पूरे पदों में मिलाकर के 2 ही nl है तो 2nl आ जाएगा। और कुछ इस प्रकार से इस चौथे प्रश्न का क्या है, ये योगफल। यदि आप चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ और किया जा सकता है तो एक काम और कर सकते हैं, जो कि मैंने आपके आंसर शीट में देखा, इसके क्या है, यहाँ पे 2 हर पद में है विद्यार्थियों, तो 2 को क्या कर लेता है, कॉमन ले लेता है, क्या कर लेता है, उभयनिष्ठ पद को बाहर ले लेता है। तो आपका ये जो किताबी आंसर है वो ये है, जो कि यहाँ पे लिख देता हूं मैं। ये 2 जैसे ही कॉमन आएगा विद्यार्थियों तो अंदर की राशि क्या बचेगी, एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस lm प्लस mn प्लस nl। ओके, तो चलिए ये आपका क्या है विद्यार्थियों, चौथे प्रश्न का योगफल। तो आपने, आशा करता हूं विद्यार्थियों कि ये जो मैंने योग समझाया बीजीय व्यंजकों का कैसे करते हैं, समझ में जरूर आएगा। विद्यार्थियों यहाँ पर हमने प्रश्न क्रमांक दूसरा का ए लिख लिया है, इसमें 3 नंबर तक है विद्यार्थियों, ABC 3 प्रश्न है, इसमें से हम पहला क्रमांक ए को यहाँ पर लिख लिए हैं। क्या करना है, इसमें ध्यान देना है आपको, क्या करना है, घटाइए, घटाना है, किसमें किसको घटाना है, तो बोला है 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 में से मतलब इनमें से, में से का मतलब क्या, इनमें से इसको घटाना है। ओके, तो जहां पर आप में से लिखे हैं विद्यार्थियों, प्रश्न में से लिखा हुआ है, इस यहां पे आपको क्या लिखना है, माइनस का चिन्ह लगा देना है और इन सभी राशियों को कोष्टक के अंदर लिख लेना है। ठीक है, चलिए लिख देते हैं यहां पर 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 में से को किससे रिप्लेस करेंगे, इसको हटा करके यहां पे लिखेंगे क्या, माइनस का चिन्ह, चूंकि घटाना है, इसमें से इसको घटाना है तो यहां पे माइनस चिन्ह, और इसे लिख लेंगे किसमें, कोष्टक के अंदर, तो 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस का 12, इस प्रकार से, और कोष्टक को कर देंगे बंद। क्लियर, चलिए आगे बराबर चिन्ह लगाएं, इधर की राशियों को आपको सेम लिखते जाना है, 9ab प्लस 5b माइनस का 3, इस तरह से, और अब ये माइनस चिन्ह का अंदर आपको गुणा करा देना है। क्लियर, तो माइनस प्लस माइनस और ये आ जाएगा 4a, माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 7ab, माइनस प्लस माइनस ये आ जाएगा 13b, माइनस प्लस माइनस ये आ जाएगा 12, इस प्रकार से। क्लियर है, 12a है यहां पर, और कोई a वाली राशि है, बिल्कुल यहां पे है माइनस 4a, तो 12a किसमें है, प्लस में है, और ये 4a किसमें है, माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 12a में 4a क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, 8a, बड़ी राशि का चिन्ह प्लस है तो प्लस 8a आएगा। इसका काम और इसका काम हो चुका है। आगे देखिए, माइनस का 9ab और यहां पे प्लस का 7ab, तो माइनस प्लस माइनस 9ab में 7ab क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो आ जाएगा कितना, 2ab, लेकिन ध्यान रखना है चिन्ह सदैव बड़ी राशि का लेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस का 2ab। फिर यहां पे ध्यान दे तो प्लस का 5b माइनस का 3b, तो प्लस माइनस माइनस, तो 5b में 3b घटेगा तो 2b आएगा, कितना आ जाएगा, 2b, चिन्ह बड़ी राशि का लेंगे तो प्लस का 2b, फिर माइनस का 3 और ये माइनस का 12, तो माइनस माइनस सदैव क्या होता है विद्यार्थियों, प्लस हो जाता है, तो 12 3 क्या हो जाएगा, 15, और चिन्ह
माइनस ही आएगा। ओके, अब यहां पर आप कहें कि बड़ी संख्या का चिन्ह, तो वो भी ठीक है, लेकिन एक चीज है विद्यार्थियों, जब धन धन होता है, मतलब धन में धन जोड़ते हैं तो धन का ही चिन्ह आता है। माइनस में माइनस, जैसे हमने 10 रुपए किसी से उधार लिए, फिर हमने दूसरे व्यक्ति से 15 उधार ले लिए, तो माइनस तो बढ़ रहा है ना, तो माइनस माइनस का चिन्ह हमेशा माइनस ही आएगा। क्लियर है, जोड़ते समय। तो यही इसका क्या आ जाएगा विद्यार्थियों, घटाव फल आ जाएगा। क्लियर, तो ये पहले का क्या है, आंसर है। क्लियर, चलिए आशा करता हूं ये चीज आपको जरूर समझ में आई होगी। चलिए यहां पर हमने दूसरा प्रश्न भी लिख लिया है, प्रश्न दूसरे का बी क्रमांक। ओके, तो बराबर लिखें यहाँ पे और सीधा प्रश्न को हिट कर लें। 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xy में से xyz है यहाँ में से, तो में से को आप रिप्लेस करेंगे माइनस से, क्योंकि आपको घटाने को बोला है, और यहां लिखेंगे कोष्टक 3xy कोष्टक के अंदर प्लस 5yz माइनस 7zx, और ये कोष्टक बंद। इसको 72 नहीं पढ़िएगा आप लोग ध्यान से, इस 7zx है। ओके, इस तरह से 7 को बना देते हैं। चलिए आगे, तो 5xy माइनस का 2yz, इस प्रकार से माइनस का 2zx प्लस 10xyz, और इस चिन्ह का माइनस चिन्ह का अंदर क्या करना है, आपको गुणा करा देना है। एक चीज और बता दूं, यदि आपको सरल करना है तो माइनस चिन्ह यदि कोष्टक के बाहर है तो अंदर की सारे चिन्ह बदल जाएंगे। क्लियर, आप ये नहीं कहें कि माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये भी कहने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो मैं समझा देता हूं आपको। माइनस प्लस माइनस तो आ जाएगा 3xy, माइनस प्लस माइनस तो आ जाएगा 5yz, और ये माइनस माइनस प्लस तो आ जाएगा क्या, 7zx। इस प्रकार से कोष्टक क्या हो गया, सरल हो गया। चिन्ह बदल गया नहीं, ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस में आ गया, ये प्लस में है तो माइनस में, ये माइनस में है तो प्लस में है। क्लियर, लेकिन यहीं पर एक बात और बता दूं, यदि यहाँ पे प्लस चिन्ह होता है विद्यार्थियों, क्या धन का चिन्ह होता है, तो कोष्टक के सारी राशियों का चिन्ह नहीं बदलता है, सभी राशियां अपने चिन्ह सहित बाहर आ जाती हैं और कोष्टक क्या हो जाता है, टूट जाता है, सरल हो जाता है। क्लियर, आगे करें तो 5xy यहां पर है, और कोई xy वाली, बिल्कुल ये माइनस में है, माइनस 3xy, तो प्लस 5xy में 3xy क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस यह आ जाएगा कितना, 2xy, इस तरह से। क्लियर, बड़ी राशि का चिन्ह प्लस है तो प्लस में आएगा। फिर माइनस 2yz, तो यहां पे माइनस में 5yz है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यह आ जाएगा 5 2 7, चिन्ह रहेगा माइनस का, तो 7yz, इस प्रकार से। ओके, माइनस का 2zx, और यहां पे क्या है, 7zx है प्लस में, तो माइनस और ये प्लस का तुलना करें तो माइनस प्लस माइनस, 7zx में 2zx क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो 5zx आएगा बड़ी राशि के चिन्ह के साथ, मतलब प्लस के साथ, इस प्रकार से 5zx। ओके, फिर यहां पे ध्यान दें तो 10xyz है, और xyz वाली कोई राशियां नहीं है इस पूरे पद में, तो ये आ जाएगा कुछ इस प्रकार से 10xyz, इस तरह से। और यहां पे आप ध्यान दें तो कोई भी ऐसी राशि नहीं है जो कॉमन आ सके, तो यही इस दूसरे अर्थात बी क्रमांक का क्या है विद्यार्थियों, घटाव फल है। ओके, आंसर है। तो इस तरह से आपका ये दूसरा क्रमांक है। यदि आप आंसर को और सुंदर बनाना चाहते हैं तो आप अतः लिखना बिल्कुल भी ना भूलें विद्यार्थियों। अतः अभीष्ट घटाव फल 2xy माइनस 7yz प्लस 5zx प्लस 10xyz है, इतना लिख देते हैं तो आपके नंबर कटने के चांसेस बिल्कुल भी माइनर हो जाता है, कम हो जाता है। ओके, चलिए इसे भी आप अपनी कॉपी में जरूर मेंशन करें। ओके, चलिए यहां पर हमने क्रमांक सी को भी लिख लिया है, उपरोक्त प्रश्नों की तरह इसे भी घटा लेना है आपको। अब तो आप इसे अपने से भी कर सकते हैं विद्यार्थियों, है ना। चलिए इसे भी लिखेंगे, क्या हल लिख करके इसे सॉल्व करेंगे। ओके, क्रमांक सी तो लिखें यहां 18
माइनस का 3p माइनस का 11q प्लस का 5pq माइनस का 2pq स्क्वायर प्लस का 5p स्क्वायर q में से को आप क्या करेंगे, घटाइए है तो माइनस लिखेंगे। ओके, इस प्रकार से। और यहां पे आ जाएगा 4p स्क्वायर क्यू माइनस का 3pq प्लस का 5pq स्क्वायर, ओके, माइनस का 8p प्लस का 7q और माइनस का 10। ध्यान देना है यहाँ, ये जैसे 4p स्क्वायर क्यू है, इसके बाजू से यहाँ पे हमने ब्रैकेट लिखना भूल गए, इसको आपको ब्रैकेट में लेना है। ओके, इस प्रकार से। क्लियर है? में से हटेगा माइनस लगेगा, और माइनस के जस्ट बगल से आपको कोष्टक के अंदर इन सभी राशियों को क्या कर लेना है, लिख लेना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े, बराबर चिन्ह लगाएं। इस माइनस के इधर वाली सभी राशियों को बिना ब्रैकेट के ही लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3p माइनस 11q प्लस का 5pq माइनस का 2pq स्क्वायर प्लस का 5p स्क्वायर q। अब फर्क कहां पड़ेगा, तो यहां पे यदि आप यहाँ पे माइनस ब्रैकेट नहीं लिखेंगे विद्यार्थियों, सिर्फ में से लगा के में से लिख हटा करके माइनस लिख देंगे, तो वो माइनस सिर्फ इस राशि बस के लिए रहेगा। इसलिए यहाँ पे कोष्टक लगा के लिखना चाहिए, क्योंकि आप सभी को न घटा रहे हैं इसमें, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट होना जरूरी है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ओके, तो अब इस माइनस चिन्ह का आपको क्या कर लेना, अंदर गुणा। और मैंने बताया है आपको पिछले प्रश्न में भी कि आपको माइनस प्लस माइनस ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। माइनस कोष्टक के बाहर है तो अंदर की सभी राशियों के चिन्ह बदल जाएंगे, उन्हें बदल करके आपको नीचे लिख लेना है। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे प्लस 4p स्क्वायर क्यू है, तो माइनस प्लस माइनस मैं बता देता हूं आपको समझाने के लिए। माइनस प्लस माइनस ये आ जाएगा 4p स्क्वायर क्यू माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 3pq माइनस प्लस माइनस तो ये आ जाएगा 5pq स्क्वायर माइनस माइनस प्लस तो ये आ जाएगा 8p और माइनस प्लस माइनस तो ये आ जाएगा 7q और यहाँ पे माइनस माइनस आ जाएगा क्या, प्लस का ये 10। ओके, इस तरह से। अब आप चलिए राशियों को देखिए, कौन कौन से पद एक जैसे हैं। ओके, तो यहाँ पे आप 18 देख रहे हैं, ये संख्या है। कोई और अचर पद हो यदि तो उससे इसकी तुलना हो जाएगी, बिल्कुल है। ये 10 प्लस का 10 है और ये प्लस का 18 है, तो 18 और 10 क्या हो जाएगा 28, क्योंकि ये भी प्लस में और ये भी प्लस में है, और कहीं कुछ नहीं, और कोई अचर राशि नहीं दिख रही है। ये आ जाएगा कितना, प्लस का 28। ओके, अब 3p माइनस में है और p वाले पद देखिए आप, तो ये प्लस का 8p है और ये प्लस का माइनस का 3p है, तो माइनस प्लस माइनस तो ये आ जाएगा प्लस का 5p, इस तरह से। तो माइनस का 3p क्या हो गया विद्यार्थियों, प्लस के 8p से घट गया, तो 8p में 3p निकल गया, तो कितना p बचा 5p, और चूंकि ये ज्यादा है ना इसलिए बड़ी राशि है विद्यार्थियों, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का 5p आएगा। क्लियर? अब यहाँ पे आप ध्यान दें तो ये 11q है, तो q वाली राशि आपको चेक करनी है, बिल्कुल ये माइनस का 7q है और ये प्लस माइनस का ही 11q है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 11q में 7q जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, माइनस का 18q, इस तरह से। अब pq वाला पद देखिए, तो ये 5pq है प्लस में, और कोई है pq, ये 3pq है, तो प्लस 5q प्लस 5pq और प्लस 3pq जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का कितना 8pq, इस प्रकार से। pq स्क्वायर वाला देखिए, तो pq स्क्वायर ये है और ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो 5pq स्क्वायर में 2pq स्क्वायर जुड़ जाएगा, तो आ जाएगा कितना, माइनस का 7pq स्क्वायर। अब p स्क्वायर q वाला पद देखें, तो यहाँ पे ये 5p स्क्वायर q और यहाँ पे ये इसके बगल में ही है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस
तो 5p² में से 4p² क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, तो बचेगा क्या, प्लस में 1p², इस प्रकार से। क्लियर है? क्योंकि बड़ी राशि का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो प्लस में 1p² बच रहा है। 5 में से 4 क्या हो गया, माइनस हो गया, घट गया। ओके, इस तरह से। अब चलिए आगे देखिए, कुछ और बच रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे कर लिया है विद्यार्थियों, है ना। जैसे 3pq का काम इधर हो गया है 5pq के साथ। 5pq² को हमने ये 2pq² से जोड़ घटा लिया जैसा चिन्ह के अनुसार। ओके, तो ये हमारा क्या है, इस तीसरे क्रमांक का घटावफल है, आंसर है। ओके, तो चलिए विद्यार्थियों, इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। और आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे, और सपोर्ट बनाए रखें, ठीक है। और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।